डेस्टिनी नंबर 7 के बारे में एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैं बात आपको बताऊं तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। और तभी हम 7 वंडर्स की बात करते हैं, वीक में 7 डेज की बात करते हैं, रेनबो में 7 कलर्स की बात करते हैं, 7 जन्म 7 वचन की बात करते हैं। तो इतना ही ब्यूटीफुल नंबर है ये। तो इसकी यदि आप एनर्जी को समझ जाते हैं, इसकी ट्रू मीनिंग को समझ जाते हैं, इसकी एसेंस को यदि आप समझ जाते हैं, तो यही आपका हेल्पफुल टिप है कि यदि आप इसे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, लाइफ में फॉलो करते हैं, तो फिर आपको बाकी के सारे प्लैनेट्स की आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बाकी के सारे नंबर्स की आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो भी उसके पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं वो आपके अंदर आते हैं। तो जो डेस्टिनी नंबर 7 के लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यदि जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% दें, आप हार्ड वर्क करें, लेकिन कभी भी उसके आउटकम से आप अपने आप को अटैच मत करके रखिए, क्योंकि नंबर 7 डिटैचमेंट का नंबर है, मोक्ष का नंबर है। तो आपको उसके जो आउटकम है उससे आपको डिटैच होना पड़ेगा, उसके सक्सेस से आपको डिटैच होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको किसी भी काम का सक्सेस मिलता है तो आप उससे जुड़ जाइए और वो सक्सेस आपके सिर पर चढ़ जाए और आप में वो घमंड आ जाए, प्राइड आ जाए कि ये तो मैंने अचीव किया है। जहाँ ऐसी नौबत आएगी वहाँ फिर वो नंबर आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लगेगा। इसीलिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना 100% दीजिए जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे ही वो सक्सेस मिलता है उससे अपने आप को डिटैच कर लीजिए। कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ना तो किसी सिचुएशन से, ना तो किसी इंसान से, किसी भी तरीके का एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखना है। इसके साथ ही कुछ बहुत ही जो जनरल बातें हैं, आपको डार्क कलर्स अवॉइड करने हैं, आपको लाइट कलर्स पहनना चाहिए ताकि आप ज़्यादा सोचें नहीं, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं हो, पास्ट के बारे में नहीं ज़्यादा सोचें। क्योंकि जब आप डार्क कलर्स पहनते हैं या अपने रूम में, अपने घर में ज़्यादा डार्क कलर्स के पॉजिटिव वगैरह डालते हैं तो वो और हैवीनेस लाता है आपके माइंड में, आपकी सराउंडिंग में। तो इससे आप ज़्यादा सोचते हैं, तो इसीलिए आप डार्क कलर्स को अवॉइड करें। यदि पॉसिबल हो तो आप स्ट्रे डॉग्स को आप खाना खिला सकते हैं, या आप यदि पेट रखते हैं तो आप उनकी सेवा करें, उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाएं, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। आपके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके का कोई भी योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, या नहीं तो वर्कआउट करें, जिससे कि आपका माइंड भी पीसफुल रहे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा आपका माइंड कुछ ना कुछ सोचता रहता है, आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसीलिए आपको अपने माइंड को काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ब्लैक कलर को अवॉइड करना है, क्योंकि ये तो मैं सभी को बताती हूँ कि ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए किसी भी इम्पॉर्टेंट ओकेजन पे, किसी भी ज़रूरी काम पर यदि आप जा रहे हैं, बिजनेस डीलिंग में जा रहे हैं, यदि आप जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए। लेकिन यदि आप डेस्टिनी नंबर 8 के हैं तो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है ब्लैक को। आप लाइट कलर्स ऑप्ट कीजिए, लाइट ब्लू, वाइट, क्रीम, ये कलर्स आपके लिए अच्छे होते हैं। यदि आप डेस्टिनी नंबर 8 के हैं तो आप एक अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन ज़रूर फॉलो कीजिए कि सनराइज से पहले आपको उठने की ज़रूरत है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप किसी भी तरीके का डोनेशन या चैरिटी ज़रूर कीजिए, चाहे वो किसी ऑर्फनेज में जाकर, अनाथ आश्रम में जाकर, या जो वृद्धाश्रम होता है वहाँ जाकर आप चैरिटी कर सकते हैं, या अपने आसपास जो भी आपके लिए ईजी हो, जो भी आपके लिए डुएबल हो, वहाँ पे आप डोनेशन दीजिए, वहाँ पे आप चैरिटी कीजिए। ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको कोई भी ठंडी चीज़ों से बच के रहना है। आप ठंडा पानी मत पीजिए, आप हो सके तो गुनगुना पानी, ल्यूकवार्म वाटर पीजिए, नहीं तो आप रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए। ठंडी चीज़ें अवॉइड कीजिए, स्पेशली रात में आप ठंडी चीज़ें अवॉइड कीजिए। आप फ्लैटुलेंट फूड जो होते हैं, जो कि गैस क्रिएट करते हैं आपके बॉडी में, उन सभी को आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपने घर में ये मेक श्योर कीजिए कि एयर फ्लो हमेशा होता रहे। अपने विंडोज़ को खोल कर रखिए। यदि आप ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं तब तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे एयर फ्लो बहुत अच्छा होता है। लेकिन यदि आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, नीचे के फ्लोर पे हैं, तो ये कोशिश कीजिए कि ज़्यादा टाइम के लिए आप अपने विंडोज़ को खोल कर रखिए, ताकि आपके घर में एयर फ्लो अच्छा बना रहे। अपने रिलेशनशिप को स्मूथ बना कर रखने के लिए, अपने रिलेशनशिप को अच्छा बना
कर रखने के लिए, क्योंकि आप लोगों से बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप अटैच्ड रहते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को नहीं बता पाते हैं और इसीलिए आप मिसअंडरस्टूड होते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, अपनी फीलिंग्स को बताइए दूसरों को, तो इससे आपके रिलेशनशिप भी स्मूथ रहेंगे। आप कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं लीजिए, क्योंकि आपका प्लैनेट जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो आपको थोड़ा वैसे ही में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आप सोच समझ कर कोई डिसीजन लेंगे, कोई भी जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे, तो आपको उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं लीजिए। आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि सैटर्न आपको स्लो रिजल्ट देता है। आपके काम का जो रिवॉर्ड है, आपके काम का जो एक फल मिलना होता है, वो आपको स्लो मिलता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको पेशेंट रहने की ज़रूरत है, तभी आपको आपका प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देगा। आपका नंबर एक्सट्रीम नंबर होता है, ये आपको बहुत ही ऊंचाई पे भी पहुंचा देता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये आपको, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि राजा से रंक और रंक से राजा बना देता है। लेकिन आप एक ऐसे नंबर के मालिक हैं जो अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। तो इसीलिए आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझिए। आपके लाइफ में थोड़े से डिलेड रिजल्ट ज़रूर आते हैं, लेकिन यदि आपका सब चीज़ सही है, आपका नाम न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट है, यदि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो फिर आप जो भी चाहें वो आप अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि आप एक्सीडेंट प्रोन हैं, तो आप बहुत ही केयरफुल रहें वाइल ड्राइविंग, या आप जब भी ऐसे भी जब आप बैक सीट पे भी बैठे हैं तो आप ये केयरफुल रहें कि आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके लिए ट्यूसडे बहुत लकी होता है, तो उस दिन आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं, या फिर दूसरों की हेल्प करना उस दिन आप यदि करते हैं, चाहे वो लेबरर्स हों या जो भी ऐसे लोग जो अपनी स्ट्रेंथ से काम कर रहे हैं, उनके लिए यदि आप कुछ करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, यदि आप फिजिकली फिट हैं तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके लिए जो लकी कलर्स होते हैं वो लाइट ब्लू, लाइट पिंक, ऐसे शेड्स आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि आपके लिए रेड कलर बहुत लकी होता है, लेकिन एक्सेस ऑफ रेड आपको नहीं करना है, क्योंकि रेड मतलब डेंजर भी होता है। तो इसीलिए आप एक छोटा रेड हैंकरचीफ अपने साथ रख सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन आपको एक्सेस नहीं करना। आप लाइट पिंक पहन सकते हैं, लाइट ब्लू पहन सकते हैं, ऑफ वाइट आप पहन सकते हैं, ऐसे कलर्स आपके लिए अच्छे होते हैं। आपको ब्लैक कंप्लीटली अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको स्पाइसी फूड, बाहर का खाना, अल्कोहल, इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि यदि आपको आपका प्लैनेट पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा तो आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि आप बाहर का खाना खाएं, आपको घर का खाना पसंद ही नहीं आता, या फिर जब आप उस एज में आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह से या ड्रग्स वगैरह से आप प्रभावित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर आपको बचने की ज़रूरत है, आपको कंट्रोल की ज़रूरत है। तो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है अल्कोहल वगैरह को, ड्रग्स को, और आपको बाहर का खाना जितना कम हो सके आप उतना खाइए। आपको स्पाइसी फूड नहीं खाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, तो आपको और अपने अंदर ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप डोनेशन कीजिए, क्योंकि ये आपके नंबर का कोर एलिमेंट है, कोर वैल्यू है, तो इसीलिए आपको डोनेशन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप वॉलंटियर कीजिए जाके कहीं भी जहां आप दूसरों की मदद कर सकते हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो या कोई भी ऐसी जगह जहां आप अपनी सेवा दे सके दूसरों को, तो वहां पे आप जाकर दूसरों को अपनी सेवा दीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अपने भाई बहनों को बहुत ज़्यादा प्यार करना है, क्योंकि ये नंबर ऐसा है कि वो एक आइडल का नंबर होता है। आपको यदि पॉजिटिव एनर्जी मिलती है मार्स की, तो आप इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप इतना नेम फेम कमाते हैं कि फिर लोग आपको लुकअप करते हैं, और यही आपकी एक
इंटरनल ख्वाहिश भी होती है कि लोग आपको चाहें, लोग आपको पसंद करें, लोग आपको आइडलाइज करें, और इसमें आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं। तो इसीलिए आप अपने सिबलिंग्स को, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनको बहुत प्यार कीजिए, आप उनके लिए एक आइडल बनिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप नेचर को लव कीजिए, आप पेड़ पौधे लगाइए, आप पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट कीजिए। आपको यदि दूसरों को गिफ्ट देना है तो आप छोटे छोटे पौधे दे सकते हैं गिफ्ट में, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप एनिमल लवर्स होते हैं, तो इसीलिए आप उनकी भी देख रेख कीजिए। आप एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ कर सकते हैं, उनकी देख रेख के लिए आप डोनेशन दे सकते हैं, या खुद भी चाहें तो आप एनिमल्स रख सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट टिप है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन होता है, तो आपको अपने अग्रेशन को दबाना नहीं है, बल्कि उसे सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना है, तभी आप अपने ट्रू नेचर को जी पाएंगे। क्योंकि यदि आप अपने अग्रेशन को दबा देते हैं तो जो आपका ट्रू सेल्फ है आप उसमें नहीं रह पाएंगे, और फिर आप अंदर अंदर घुटते जाएंगे। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे सही डायरेक्शन में चैनलाइज कीजिए। आप उसके लिए कुछ भी, जो भी आपका फिजिकल एक्टिविटी होती है, आप वो ज़रूर कीजिए जहाँ पे कि आप अपने पसीने बहाएं, जहाँ की आपकी एनर्जी सही जगह पे चैनलाइज हो, तो वैसी चीज़ें ज़रूर कीजिए। और अपने आप को थोड़ा सा काम करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। आप कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा होता है, जहाँ आप खूब दौड़ें भागें, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ बहुत बेनिफिशियल भी है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आपके लिए ट्यूसडे बहुत ही लकी डे होता है, मंगलवार बहुत ही लकी डे होता है, और यदि आप मानते हैं, बिलीव करते हैं और करना चाहते हैं तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आपका नंबर बहुत ही एक्सट्रीम का नंबर है, जहाँ की आप बहुत रोमांटिक होते हैं और अपने लवर को, अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो जाते हैं और कभी कभी उन पर डाउट भी करते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसा हार्श भी बोल देते हैं जहाँ कि आप दूसरे को हर्ट करते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और सोच समझ कर बोलना, अपने पार्टनर पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप को स्मूथ बना कर रखने के लिए। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिए। इसके साथ ही साथ यदि आपका नाम सही नंबर पर जुड़कर नहीं आ रहा है तो आप उसे न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट भी करवा सकते हैं, लेकिन ये आप खुद नहीं कर सकते हैं। किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलकर आप अपने नाम को सही नंबर पर ला सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिए, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूंगी और कुछ अलग टॉपिक पे बात करूंगी। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशंस लिख सकते हैं। और यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवा सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।